क्या राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग का तूफान आने वाला है? दोस्तों, उड़ीसा की राजनीति में अचानक एक ऐसा मोड़ आया है जिसने विपक्षी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ बीजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिलाकर बीजेपी को रोकने की कसम खाई थी, लेकिन मैदान में एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी की एंट्री हो गई है जिसने पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर बिजनेसमैन और मंझे हुए राजनेता दिलीप रे की। बीजेपी ने उन्हें समर्थन देकर उड़ीसा की चौथी सीट के लिए मुकाबले को इतना ज्यादा रोमांचक बना दिया है कि अब हर एक वोट की कीमत सोने के बराबर हो गई है। उड़ीसा में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत रही है, लेकिन जिसके लिए उसने मनमोहन सोमल और सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है, वहीं नवीन पटनायक की बीजेडी ने डॉक्टर संतृप्त मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। असली पेच फंसा है चौथी सीट पर। यहाँ बीजेडी, कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर डॉक्टर दत्तेश्वर होता को साझा उम्मीदवार बनाया है ताकि बीजेपी को तीसरी सीट ना मिल सके। कागजों पर तो विपक्ष के पास पर्याप्त वोट दिख रहे हैं, लेकिन दिलीप रे की एंट्री ने अंडर करंट पैदा कर दिया है। दिलीप रे कोई मामूली नाम नहीं है, वो बीजू पटनायक और नवीन पटनायक के बेहद करीबी हैं। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक नेटवर्किंग का लोहा हर कोई मानता है। बीजेपी को भरोसा है कि दिलीप रे की पकड़ और उनके पुराने रिश्तों की वजह से विपक्षी गठबंधन के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग जरूर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। 147 सीटों वाले विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास अपने और निर्दलीयों को मिलाकर करीब 82 वोट है, लेकिन दिलीप रे को जिताने के लिए अभी भी 11 और वोटों की दरकार है और यही 11 वोट अब इस चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गए हैं। सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, सस्पेंस की आंच असम, बिहार, महाराष्ट्र हर जगह पहुंच रही है। असम में बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए अपने सहयोगी दल यूपीपीएल को समर्थन दिया है, जिससे कांग्रेस की राह मुश्किल हो गई है। कांग्रेस को वहां अपना उम्मीदवार जिताने के लिए एआईयूडीएफ के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, जो उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं बिहार और महाराष्ट्र में भी एनडीए अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के खेमे में सेंधमारी की तैयारी में है या फिर नहीं, इस पर तो अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बिहार में तो विपक्ष को आरजेडी के साथ साथ ओवीसी की पार्टी और बसपा के विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये रणनीतियों और शहमात का खेल बन चुका है। क्या दिलीप रे अपनी पुरानी दोस्ती के दम पर पासा पलट पाएंगे? क्या विपक्ष अपनी एकजुटता बचा पाएगा, या फिर बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए एक बार फिर सबको चौंका कर रख देने वाली है? आपको क्या लगता है, क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।